एक बार की बात है। एक बिजनेसमैन था। वो बहुत ईमानदार था तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ की उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बिठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए कोई बढ़िया बात बताएं। पंडित जी बोले कि बात तो बहुत बढ़िया बताऊंगा, पर उसका दाम लगेगा। एक बात के 100 रुपये लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात बताइए, रुपए मैं दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने मुनिमन से कहा पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए। मुनिमन ने 100 रुपये दे दिए। सेठ ने कहा और कोई बात बताइए। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को प्रकट। सेठ के कहने पर मुनिमन ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोले, और कोई बात बताइए। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने से अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनिमन ने इसके भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोले, एक बात और बता दीजिए। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए या मन उदास हो जाए तब वहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुनिमन ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। पंडित जी चले गए। सेठ ने चारों बातें याद कर ली और जगह जगह पे, अपनी दुकान पे, अपने घर में लिख लिया। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। सेठ को बहुत घाटा होने लगा। उनकी यहाँ तक परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनको अपना शहर छोड़ना पड़ा। जब वो शहर छोड़ के चले गए, सेठ ने मुनीम को शहर में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए भेजा। देवयोग से उस शहर की राजा की मृत्यु हो गई थी। उसका कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने यह फैसला किया था कि जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। उधर मुनीम शहर में गया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राजा सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया है। सेठ महल में जाकर उससे मिला। राजा बने हुए मुनीम में सारी कथा सेठ को सुनाई। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई। छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राज के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन करते हुए देख लिया। दोनों को नींद आ गई थी। सेठ को पंडित जी की दूसरी बात याद आई। दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी शाल डाल दी जिससे दूसरा कोई उनको देख न सके। जब रानी की नींद खुली तब उसने सामने रस्सी पर शाल टंगी हुई देखी। उसने पता लगवाया कि यह शाल किसकी है। पता लगा कि यह शाल मंत्री जी यानी सेठ की है। उसके मन में विचार आया कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह खुद ही फंस जाए। रानी सेठ की शाल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी कच्चे शाट को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से ही वह भागने लगा तो मैंने उसकी शाल छीन ली। यह देखो उसकी शाल। राजा ने देखा तो पहचान लिया कि जब वह मुनीम था तब उसने ही यह शाल खरीदकर सेठ को दी थी। रानी की
चिकना चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को ख़त्म करने का विचार किया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया गया था, कोई आदमी तेरे पास मांस लेने के लिए आए तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं मांस छूता तक नहीं, फिर भी राजा ने मेरे से मांस लाने के लिए कह दिया। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ हेतु है। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सेठ ने मांस लाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता लग गया। राजा को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो अभी भी जीवित है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पूछा कि आपकी शॉल रानी के पास कैसी आई? सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपयों वाली 4 बातें जो उन्होंने बताई थी, मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी की घुड़साल के अध्यक्ष पास लेटी थी और दोनों को नींद आ गई थी। मेरे को पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि दूसरों का दोष प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर शॉल डाल दी। वही शॉल रानी ने उठा ली और आपके पास ले गई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की कि अब आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। सेठ को पंडित जी की चौथी बात याद आ गई। जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए, उस जगह का त्याग करना चाहिए। सेठ बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर सेठ माना नहीं और वहाँ से चला गया।